इंटरनेशनल पेट एक्सपो। चाइना में नहीं, फ्रांस में नहीं, ब्रिटेन, रशिया, अफ्रीका, ब्राजील। जज करने के लिए ब्लाइट बैक्स्टर रिपोर्ट करें। जज करने के लिए ब्लाइट बैक्स्टर रिपोर्ट करें। मैं आ रही हूँ, मुझे बस अपने कियोस्क की जरूरत है। मैं आ रही हूँ। जल्दी करो ब्लाइट, तुम लेट हो गई हो। जानती हूँ। तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगी। जानती हूँ। तुम्हें वाटरमेलन चाहिए? नहीं। हाँ? ये तो खाली है। ये कैसे हो सकता है? मैं तैयार नहीं हूँ जजेस, मेरे पास कोई कॉस्ट्यूम नहीं है और मैं अपने पजामा में हूँ। मेरा खाली कियोस्क, मैंने पजामा पहना है, मेरे दोस्त वाटरमेलन लिए खड़े हैं। फिर से वही सपना। कम ऑन, अब तो इंटरनेशनल पेट फैशन एक्सपो शुरू हो जाना चाहिए ताकि मैं रात को चैन से सो सकूं। जो भी तुम करना चाहते हो वो कर लो, हाँ हो जाएगा। तुम जो हो वो ही बन के रहो तो तुमको मजा आएगा। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। और इसलिए मैं कन्वेंशन सेंटर के बीचों बीच अपना नाइट ड्रेस पहनकर खड़ी हूँ जो मैंने कई सालों से नहीं पहना। मैं तो कहती हूँ एम्मा, उस शो के लिए मैं अब पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे बहुत सी चीजें करनी है। मुझे डर है कि कहीं मैं कुछ भूल न जाऊँ। मैं IPFE जैसी चीजों के लिए पहले भी काम कर चुकी हूँ। जैसे कि हम डाउनटाउन सिटी में कहते हैं, चिलैक्स ब्लाइट। तुम्हारा बेचैन मन तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। मेरा बेचैन मन बिल्कुल सही काम कर रहा है क्योंकि मैं वही हो गई हूँ, पूरी तरह से पागल। ओह, मुझे दूसरा कॉल आ रहा है। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। मुझे तुम्हें अपनी ट्रिप्स की कुछ तस्वीरें देनी है और एस्पायरिंग टूर गाइड्स वीकली के मैगजीन के बारे में तुम्हारी राय जाननी है। एस्पायरिंग टूर गाइड्स के लिए भी कोई मैगजीन होती है? हाँ, मैं खुद पब्लिश कर रही हूँ। बाय। TTYL। ब्लाइट बैक्स्टर, ट्री ब्लाजे मैगजीन से मोना ऑटम बोल रही हूँ। OMG, मोना ऑटम का फोन आया है, वो भी मुझे। हाँ, मैं ही हूँ। अपना बो निकालो। ब्लाइट, जैसा कि तुम जानती हो, मेरा मतलब जैसा कि सब जानते हैं, मैं इंटरनेशनल पेट फैशन एक्सपो में गेस्ट जज बनने जा रही हूँ। सुना है तुमने भी हिस्सा लिया है। ओह हाँ, मैंने। तुम पेट्स ट्रेंड के लिए फैशन डिजाइन करने वालों में आगे हो। मैं ये सोच रही थी कि तुम और तुम्हारे डिजाइन्स पर आर्टिकल लिखना मजेदार होगा। तुम्हें जो करना है वो करो और ओपनिंग में फोटोशूट में तुम जिसे चाहो शामिल कर सकती हो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बिल्कुल। मैंने बढ़ा चढ़ा कर सवाल किया, तुम जवाब नहीं देती तो भी चलता, तो तुम्हारा जवाब हाँ है। ये तो बहुत ही शानदार है। थैंक्स मोना, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ जानती हूँ, जाओ। हाँ, ये बहुत बड़ा होगा। हमारी ट्रेबलेजे मैगजीन कवर के न्यूज़ स्टैंड पर आने के बाद तुम सब पूरे देश, शायद पूरी दुनिया के सबसे मशहूर पेट्स होगे। ओके, अब मुझे जाना है। अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो दोस्तों। ओह, ये तो सच में बहुत कूल होगा। फोटोग्राफर मुझसे कहेगा ऐसा करो विनी और मैं कहूँगा जी। मैं अच्छा पोज दूंगा। अच्छा है, मुझे इस पर काम करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा पेनीलिंग। उसको हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो है ही इतनी प्यारी। क्या हुआ रसल? क्या तुम अपनी फोटो खिंचवाने के लिए उत्सुक नहीं हो? वेल, मैं कैमरे के सामने अजीबोगरीब पोज देने वाला एक्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं बिहाइंड द सीन्स बहुत सीरियस रहता हूँ। फिक्र मत करो रसल, सभी नजरें सिर्फ मुझ पर ही होंगी। मुझे तो कोई एतराज नहीं है। और मुझे कम से कम 10 और आउटफिट सिलाने होंगे और उसमें लगाने के लिए 1-2 डिजाइन स्केच करने होंगे। कियोस्क को थोड़ा सजाना होगा और ये सब मुझे फोटोशूट से पहले करना होगा। वाह, और इसी को तो मैं कहता हूँ फैशन का जलवा। हम तुम्हारी मदद के लिए हमेशा हाजिर हैं ब्लाइट। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बस बता देना। थैंक्स, मैं जानती हूँ तुम सब मेरी मदद। क्या बात है? हाँ, बिस्किट्स की चोरी पकड़ी गई। चोरी? मैं यकीन से कह सकती हूँ तुम क्या बात कर रहे हो, ये हमें पता तक नहीं। हाँ, जैसे कि हम यहाँ ढूंढ रहे थे चश्मे। सही कहा, हम ढूंढ रहे थे चश्मे। पर तुमने तो कभी चश्मे ही नहीं पहने। हमने ये तो नहीं कहा वो हमारे चश्मे थे। बहुत अच्छे। मान जाओ कि तुम दोनों मेरी जासूसी कर रही हो कि मैं IPFE के लिए क्या कर रही हूँ। ऐसा है,
अगर हम जासूसी करते और ना भी करते तो इसे हमारी हमेशा की तरह आदत मान लो। तो खुद पर काबू रखो ब्लाइट। इसके अलावा तुम्हारी काट बिल्कुल भंगार की तरह है। बहुत अच्छे। माना कि वो पहले भंगार की तरह था, पर ब्लाइट के ठीक करने के बाद वो भंगार नहीं रहा। हाँ, अब तो वो बिल्कुल ही बेचने लायक हो गया है। और बहुत जल्द ही तुम खुद ही देख लोगी कि मेरी और मेरे कियोस्क की तस्वीर ट्रे ब्लेजे मैगजीन में है। हो ही नहीं सकता। हमें तुम पर भरोसा नहीं। तुम मुझ पर भरोसा करो या ना करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छे। ये किसी को मत बताना ब्रिटनी, लेकिन मैं उस EPFE चीज को पूरी तरह से भूल ही गई थी। मैं किसको बताऊंगी विटनी? मैं वो भूल भी गई थी और अब हमने बहुत देर कर दी है। डैड की एक बड़ी खबर आने वाली है। हमें ध्यान रखना होगा कि उस शो में ब्लाइट को कोई भी अटेंशन ना मिले, ठीक है? वेल, उस भंगार चीज के साथ खिलवाड़ करने और हमारी फेवरेट मैगजीन को बर्बाद करने के लिए कोई देर नहीं हुई है। बहुत अच्छे। हाँ, मैं हूँ मोना ऑटम। ओह, हाय मिसेस हमने फोटोशूट की तैयारी कर ली। हम कुछ अलग करना चाहते हैं, इसलिए हम शहर की लड़की को जंगल में ले जाएंगे। हम जानना चाहते हैं तुम्हें बनानास से कोई एलर्जी तो नहीं? बनानास? अब वैसे लेकिन आपने तो कहा था जो मैं चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। अच्छा, मैंने ऐसा नहीं कहा था। खैर, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, इसलिए हम सिर्फ एक ही पेट की शूटिंग करेंगे। हाँ, सिर्फ एक? लेकिन मैंने तो सभी पेट्स को शूट पर ले जाने का वादा किया था। तो दोस्तों, मैं हूँ जलाइला। मैं बड़े फैशन शो में जाने से पहले यहाँ थोड़ा आराम करने आई हूँ। मेरे ख्याल से तुम मुझे बता सकते हो कि तुम सब कौन कौन और क्या क्या हो। मेरे ख्याल से वो चाहती है कि हम अपनी पहचान बताएं। हाय जलाइला, मैं हूँ विनी। सुनील, पेपर, रसल। ओह, हाय जलाइला, मैं हूँ सोई। अच्छा, तो तुम्हारा ओनर एक्सपो जा रहा है? हाँ, मुझे लगता है हम वहाँ जाने वाले हैं। हमने लंदन में छोटे पैमाने पर बड़ा काम किया है। जहाँ से मैं आई हूँ, ये फैशन क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं, लेकिन इस बात से मुझे वो और दिलचस्प लग रही है। मुझे भी तुम दिलचस्प लगे टकी। उसने मुझे टकी कहा। हम सब फैशन मैगजीन के कवर पर आने वाले हैं। तुमने नाम तो सुना होगा, ट्रे ब्लेजे। हाँ, ये अच्छी बात है। कमाल की बोरिंग बात है, समझ गए ना? नहीं आया। हाँ, ये तो एक पहेली है, वो भी रास में लिपटी हुई। ऐसी पहेली जो दिल में तो आती है पर समझ में बिल्कुल नहीं आती। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? फोटोशूट में ये सब तो चलता है, लेकिन जब कोई लंबे समय से मेरी तरफ फैशनिस्ट रहा हो, वहाँ होने का मतलब मैंने ऐसा क्यों कहा? फैशनिस्ट होने के नाते मैं तो यही कहूँगी कि तुम बस अपनी बात करो जलाइला। मैं और किसके बारे में बोल सकती हूँ? मैं तो सिर्फ अपने लिए बोलूंगी, है ना? एक और पहेली। देखो, मैं तुम्हारी परेड खराब करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ समय के बाद फैशन एक्सपो जैसे बड़े-बड़े इवेंट्स भी पुराने लगने लगते हैं। ओह, क्या तुम बताओगे पेट फैशन एक्सपो कैसे होते हैं? ब्लाइट इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ये वो हिस्सा है जहाँ हमने एक रियलिटी शो में एंट्री की है और मैं अपने कमाल के बेसुरे गाने और बिना तबले के ताल के जरिए तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम सब समझ गए ना? कितना कमाल का समझाती है। ओ नो, मैं फिर से गया। इसका मतलब हम एक म्यूजिकल प्रोग्राम करने वाले हैं क्या? हाँ, जैसे जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें वार्न करती हूँ कि जब भी कोई ऐसी बात होती है, मैं एक बहुत ही खतरनाक रूप ले लेती हूँ। Alright, पेटलेट्स, सारी आंखें मुझ पर। पेट्स है लंदन और न्यूयॉर्क से, रोम, पेरिस और मिलान से, बार्सिलोना से, मद्रिद है, टोक्यो और जापान से। दुनिया भर से ये आए, शो में फैशन ये लाए। सबकी आंखें है हम पर, बस हम पर। कैमरा क्लिक। पूरी दुनिया में यही छाई है, पूरी दुनिया में यही छाई है। सब मुझसे प्यार करते हैं, देखो मेरी दुनिया। कपड़े रेडी, बाल है कर्ल्स, आंखें परफेक्ट, डाला फ्लैश, एटीट्यूड भी करता मैच। रनवे पे तुम चलते जाओ, कैटवॉक करके तुम दिखाओ, गिरने से खुद को बचाओ। बोला उसमें क्या कहा तुमने? जब पता चले तुम्हें अपनी स्टाइल, दो एक पोज
मत करो स्माइल, फेस बनाओ जैसे सोच रहे कुछ, देखो जैसे देख रहे हो दूर। तुम क्या देख रहे हो? मुझे नहीं पता, लेकिन ये दिलचस्प लग रहा है। पूरी दुनिया में यही छाई है, पूरी दुनिया में यही छाई है, पूरी दुनिया में यही छाई है, पूरी दुनिया में यही छाई है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। रशियन पवेलियन, ब्राजीलियन पवेलियन, चाइनीज पवेलियन, Italian pavilion, German pavilion. फ्रेंच पवेलियन, स्पेनिश पवेलियन। रुको, चलो तुम दिखाओ, मैं दिखाऊं? अब तुम दिखाओ, तुम भी दिखाओ, हाँ, मैं दिखाऊं? और फिर घूम जाओ, अब तुम दिखाओ, हाँ, मैं दिखाऊं? तुम हो सिलेक्ट, आखिरी तक जाओ और फिर रुक जाओ। हम इस तरह से क्यों खड़े हैं? ये एक सस्पेंस है। नहीं, मेरे ख्याल से गाना खत्म हो चुका है। तुम दोनों की ये पेरिस और रियो की तस्वीर बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें गाइड करने के लिए वहाँ नहीं थी, पर तुम्हारी शंघाई ट्रिप बहुत मजेदार लग रही है। मजा तो आया है माँ, मेरी सभी ट्रिप लाजवाब थी और उन सभी ट्रिप की वजह से मेरे डिजाइन और बेहतर बन गए। वेल, जरा हमें भी तो बताओ। ये देखो, मैंने इस डॉग स्वेटर की कॉलर में वॉल ऑफ चाइना का इस्तेमाल कैसे किया। ओह, काश मैं एक डॉग होती। मेरा मतलब ये है कि फिर मैं ऐसा स्वेटर पहन पाती। पता है ब्लाइंड, तुम्हें अब लोगों के लिए भी कपड़े बनाने चाहिए। मैं उसके बारे में सोचूंगी। इस वक्त मुझे पेट्स के लिए कपड़े बनाना अच्छा लगता है, मैं उनसे कनेक्शन महसूस करती हूँ। इसलिए भले ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, मैं थोड़ी सी उदास भी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ एक पेट के फोटोशूट की इजाजत दी है। बाकी के पेट्स निराश हो जाएंगे जब उन्हें ये पता चलेगा। सच में? ऐसा नहीं है कि पेट समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है ना? वो बेकार की बात होगी। नहीं, वो नहीं समझेंगे कि क्या हो रहा है। बिल्कुल नहीं। बात सिर्फ ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि सबसे अच्छी पेट आउटफिट कौन सी होगी। जानती हो, सभी पेट्स की बॉडी शेप अलग होती है। बहुत मुश्किल होता है किसी एक पेट को चुनना, या फिर ऐसा ही कुछ। मुझे नहीं लगता तुम्हें इतनी छोटी बात का इतना टेंशन लेना चाहिए। तुम सभी पेट्स के नाम लिखकर इस कैप में डाल दो और उनमें से किसी एक का नाम चुनो। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है एमा। इन्हें अच्छी तरह से मिलाओ। एक नाम उठाओ। रसल? क्या हुआ? रसल बहुत प्यारा है, लेकिन मिनका और पेपर और पेनी लिंग भी बहुत प्यारे हैं। जोई तो बनी शोज के लिए है, उसे चुनना अच्छा होगा क्योंकि उसे पोजिंग का भी एक्सपीरियंस है। ओ नहीं, जो सही है वो है। मैंने हाथ से रसल का नाम चुना है, इसलिए वही शूट में जाएगा। बाकियों को ये बात समझनी होगी। वो देखो विटनी, वो रही ब्लाइट की भंगार चीज। ब्लाइट ने तो इसे बेहतर बना दिया। अब ये लाइक भंगार जैसी नहीं लगती। तुम कहाँ जा रही हो? उसे फिर से भंगार बनाने के लिए। ये सब क्या है? ऐसा करने की सोचना भी मत। नहीं। हिम्मत भी मत करना फिशर बिस्किट। ये तो बहुत बुरी खबर है। हाय दोस्तों। हाय हेलो ब्लाइट। इनका कहना है तुम पेट्स की भाषा समझती हो। अगर ये सच है तो बताओ मैंने अभी क्या कहा? इनका कहना है कि तुम पेट्स की भाषा समझती हो। अगर ये सच है तो बताओ अभी अभी मैंने क्या कहा? ओह, अच्छी ट्रिक है। पीठ खुजाने में ये कैसी है? बहुत अच्छी। मैंने सुना था कि आज हमारे यहाँ नई मेहमान आने वाली है। शायद तुम डलाइला हो। थोड़ा और ऊपर खुजाओ प्लीज। ओह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ब्लाइट, डिलाइला के ओनर भी पेट फैशन एक्सपो में हिस्सा ले रहे हैं और डिलाइला भी खुद को एक फैशनिस्टा कहती है। तो क्या ये भी हमारे साथ फोटोशूट ज्वाइन कर सकती है? उस फोटोशूट में तो मोना ऑटम ने मुझसे कहा कि उसमें सिर्फ एक ही पेट आ सकता है। मुझे पसंद नहीं। इसलिए मैंने सभी का नाम लिखकर हैट में डाला और उसमें से एक नाम को चुना। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, तुमने बिल्कुल सही किया। और जो नाम मैंने चुना वो है रसल। क्या मैं? जानती हूँ, लेकिन हैट ने यही तय किया। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम इतना तो कर सकती हो कि दोबारा चुन लो। फिर से चुनना? हाँ, यहाँ बहुत सारे क्वालिफाइड
और इंटरेस्टेड पेट्स हैं जो उस फोटो शूट में आना चाहते हैं। इस जंगली चूहे की बात मान लो ब्लाइथ। वेल ठीक है, अगर तुम सबका यही कहना है तो एक मिनट रुको। जिन पर नाम लिखा था वो सभी पेपर्स अभी भी मेरे ही पास हैं। रसल, क्या? वैसे? फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार मैं चुनूंगी रसल। नामुमकिन। इसे मुझे दो। हाँ, तुमने इसे ठीक से मिक्स नहीं किया होगा। रसल, ये कैसे हो गया? रसल। हाँ, रसल। रसल, ओह, एक मिनट। रसल, हाँ, रसल। डिलाइला, मैं तो मजाक कर रही थी। ये है रसल। मेरा नाम। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ रसल। जाहिर है इसका मतलब ये है कि फोटोशूट के लिए तुम्हें जाना होगा। लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता ब्लाइथ। मैं सीन के पीछे रहता हूँ, सीरियस टाइप। मुझे सामने आने की आदत नहीं है। फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ सब ठीक होगा और तुम मेरी मदद जरूर करोगे रसल। अगर बात तुम्हारी मदद से जुड़ी है तो मैं इसमें शामिल हो सकता हूँ ब्लाइथ। गुड बॉय। ब्लाइथ, जरा इधर आना तो। अभी आ रही हूँ मिसेस टॉमली। तुम 100% श्योर हो तुम ये नहीं कर रहे हो, है ना? मैं नहीं बता सकता। गुड। सच बताओ, तुम उस फोटो शूट को लेकर उससे नाराज तो नहीं थी ना? मुझे पता नहीं तुम क्या बोल रही हो। अगर ब्लाइथ की हैट ने मेरी जगह किसी अनपढ़ को चुना है तो यही सही। ज़ोई, झूठ मत बोलना। ठीक है, शायद ब्लाइथ और उसकी हैट को मुझे चुनना चाहिए था। सच कहूँ तो तुम सही कह रही हो। तुम्हें ही जाना चाहिए क्योंकि तुम टैलेंटेड हो। थैंक यू। लेकिन तुम्हें नहीं, रसल को चुना गया है। वो हमेशा सबकी कुछ न कुछ मदद करता रहता है, तो तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर रही हो? सही कह रही हो ज़ोई। इस वक्त रसल को एक ही चीज की जरूरत है, प्रोफेशनल से मिले हुए हौसले की, जो उसे तुम दे सकती हो। ठीक है, मैं मदद करूंगी। हाँ, सभी को लगता है महान बनना आसान होता है। क्या हुआ मिसेस टी? देखो ब्लाइथ, जरा इस पर नजर डालो। आज फिशर बिस्किट ने डाउनटाउन सिटी में लार्जेस्ट एवर पेट शॉप बनाने की घोषणा की है। हाँ, ये सही नहीं है। उन मॉन्स्टर स्टोर्स का आसपास होना सच में बहुत ही बुरी बात है, लेकिन उससे भी बुरी बात यह है कि हम जैसे छोटे स्टोर्स वालों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब आप क्या करेंगी? वेल, तुम्हारा पेट फैशन एक्सपो और फोटोशूट बिल्कुल सही समय पर हो रहा है। वो कैसे? वो सारी पब्लिसिटी और अटेंशन जो तुम्हें मिलने वाला है, उससे हमारा बिजनेस दुगना हो जाएगा ब्लाइथ। और बेशक मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लिटिल पेट शॉप का फ्यूचर तुम्हारे छोटे छोटे कंधों पर है, लेकिन मेरा मतलब तो तुम समझ रही हो ना ब्लाइथ। फिक्र मत कीजिए मिसेस टॉमली, मैं आपको और लिटिल पेट शॉप को कभी निराश नहीं करूंगी। ये हिल भी नहीं रहा। हिल क्यों नहीं रहा? इसे हिलना चाहिए। रसल, तुम्हें कैमरे के सामने पोज देना होगा। हमने मॉडलिंग पोजेस की प्रैक्टिस की थी, वो याद करो। अरे हाँ, सही कहा। तुमने इस चूहे को ये पोज सिखाए हैं? नहीं, मेरा मतलब हाँ, मेरा मतलब इससे अच्छी पोज तो पहले वाली थी। अब तो ये बहुत ही बुरा कर रहा है। ओ ब्लाइथ, मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे लिटिल पेट शॉप की डूबती नैया बचाना तुम्हारे ही हाथ में है। हाँ, ओके मिसेस टॉमली। ये अपनी आंखें बंद कर रहा है। आंखें क्यों बंद कर रहा है? आंखें बंद नहीं करनी है। रसल, अपनी आंखें बंद मत करो। हेलो? ओह हेलो ब्लाइथ, मैं हूँ मिसेस टॉमली। मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहती थी कि जानती हूँ, कयामत आ जाएगी। ये चूहा अपनी आंखें बंद कर रहा है। रसल, अपनी आंखें बंद मत करो। I'm so sorry. होना भी चाहिए। तुम्हारी नाकामयाबी की वजह से लिटिल पेट शॉप खत्म हो गया। एक और सपना। हाँ, कम से कम इस सपने में वाटरमेलन नहीं था। ओह नहीं, मैंने अलार्म में गलत टाइम सेट कर दिया। फोटोशूट के लिए लेट हो जाऊंगी। जरा संभल कर मेरे बच्चों। याद रखना, हमेशा अपनी पूंछ और पॉ स्कूटर के अंदर रखना। हाँ? तो रसल, तुम अपने फोटोशूट के लिए तैयार हो?
दरअसल मुझे फोटोशूट के नाम से ही डर लगता है। सुनो रसल, मैं नहीं चाहती कि तुम इसके बारे में जरा भी परेशान हो। तुम बहुत ही हैंडसम हो और मैं जानती हूँ कि तुम एक छुपे हुए कलाकार हो। सच में? हाँ, बिल्कुल। कभी-कभी तुम्हारा टैलेंट सामने आ जाता है। थैंक्स। तुम्हें बस अपने अंदर का छुपा हुआ टैलेंट बाहर निकालना है और तुम ये अच्छे से करोगे। मेरे अंदर कौन सा टैलेंट छिपा है? बहुत अच्छे। मुझे भी अच्छा लग रहा है। मुझे देर हो रही है मिसेस स्ट्रॉन्गली। मैंने अपने अलार्म में गलत टाइम सेट कर दिया। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? पता नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करती। मुझे देर हो रही है। बिल्कुल भी चिंता मत करो डियर, तुम्हारे पास अभी बहुत वक्त है। ये क्या हुआ? ट्रेलर का हिच गायब है। ओह, क्या कह रही हूँ? ये सच में गायब है। अब मैं अपना कियोस्क कन्वेंशन तक कैसे ले जाऊंगी? चलो तुम सब लिटिलेस्ट पेट शटल में बैठ जाओ। टायर पंक्चर हो गया है। ये कैसे हो सकता है? अब मैं क्या करूंगी? मोना और तुम बहुत नाराज हो जाएंगी। तुम्हारे डैड? वो ड्यूटी पर हैं। इससे बुरा और क्या हो सकता है? वाटरमेलन चाहिए? बहुत अच्छे।